राजीव दीक्षित जी, पहले समझ लीजिए 30 नवंबर 1967 अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ और 30 ही नवंबर 2010 भिलाई छत्तीसगढ़ में इनका देहांत हुआ। राजीव दीक्षित जी की अगर वेबसाइट देखते हो तो ये भाई साहब को मालूम है आपको, बीटेक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमटेक आईआईटी कानपुर से किया, पीएचडी टेलीकम्युनिकेशन में फ्रांस में, उस समय टेलीकम्युनिकेशन में पीएचडी, और साइंटिस्ट की तरह अब्दुल कलाम जी के साथ में उन्होंने काम किया। ब्रह्मचारी थे पूरी तरह, कभी शादी नहीं करी, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से थे। किसी ने इनसे एक बार पूछा कि बापू को आप इतना मानते हैं? बापू कौन? महात्मा गांधी जी। आप उनको बड़ा मानते हो? बोले मानता हूं। तो कहा बापू तो वो कहां ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह किया, आप क्यों नहीं करते? बोले भैया मुझे एक ही जन्म मिला है और ये जीवन में आप देश को दूंगा, अपने परिवार को नहीं दूंगा, ये देश मेरा परिवार है। ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति के मन में क्रांति आई कहां से? ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति की फिलॉसफी जानते हो, किसी एक बड़े कॉर्पोरेट के अंदर अगर बड़ा लीडर विजनरी हो, उसकी फिलॉसफी ठीक हो, उसका विजन मिशन ऑब्जेक्टिव ठीक हो, तो पूरी कंपनी पे असर आता है। ऐसे ही कोई देश का लीडर हो तो पूरे देश पे असर आता है। और ये कैसे बने? ये 1997 की बात है। झुकाव आयुर्वेद की तरफ कैसे बढ़ा? एक इतिहासकार धर्मपाल जी, जो उस समय यूरोप में प्रोफेसर थे, यूरोप के प्रोफेसर धर्मपाल जी ने भारत की प्राचीन औषधि यानी कि कहां से, उसकी विरासत के बारे में बताया। कहां से? बोले आयुर्वेद के ऊपर ये किताबें पढ़ लो एक बार। चरक संहिता इन्होंने पढ़वाई उनको, सुश्रुत संहिता पढ़वाई इनको, अष्टांग हृदय पढ़वाया, कश्यप संहिता पढ़वाई, भाव प्रकाश निघंटु, द्रव्य गुण विज्ञान। जब ये इतना आयुर्वेद पढ़ लिया, आयुर्वेद इनके अंदर समा गया पूरी तरह से। राजीव जी कहने लगे इन बुक्स में ऐसी बातें लिखी, अगर जीवन में उतार लिया एक आदमी 100 वर्ष तक आराम से जी सकता है। इसको बोलेंगे शायद शतायुपैथी, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद नहीं, शत आयु, 100 साल की आयु। पूरे देश में घूम घूम कर अब आयुर्वेद का प्रचार करना शुरू किया, देश में असर आने लगा। देश में इन्होंने एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट कर दी, इंडस्ट्री क्रिएटर बन गए। किसके? आयुर्वेद के। अब इनका था ब्रिलियंस, लेकिन कमाए लोगों ने बिलियंस। पतंजलि आयुर्वेदा 2007 में आई और आज देख लो कि 2024 तक केवल आयुर्वेद से 13,000 करोड़ और पतंजलि फूड मिला लें तो 64,000 करोड़ की कंपनी हो गई। डाबर जिस समय ये प्रचार कर रहे थे 2004 से 2024 कंपेयर कर लो, 2004 में 1200 करोड़ उसका मार्केट कैप, आज वही डाबर वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच बेच के 1200 करोड़ से 1,10,000 करोड़ की कंपनी हो गई। हिमालय अनलिस्टेड है तो इसका रेवेन्यू देख लेते हैं खाली। उस समय 2004 में केवल 200 करोड़ करता था, आज लगभग 4,500 करोड़ कर रहा है। इनकी नीति और उससे खड़े हुए बड़े बड़े बिजनेस के माहिष्मती साम्राज्य, और माहिष्मती बनने के लिए नीति चाहिए। आज एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ गई हमारे देश के अंदर। इनका ग्रोथ का, इन सब चीजों का श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय राजीव दीक्षित जी को जाता है। देखो जैसे ऐसे शेफ हैं जिन्होंने अपने की इंग्रेडिएंट दिए और की इंग्रेडिएंट से कई किंग तैयार कर दिए। उस समय आयुर्वेद का 2004 में केवल 5% ओवरऑल हेल्थ केयर में कॉन्ट्रीब्यूशन था, केवल 5% हेल्थ केयर में। आज वो 25% हो गया है 2024 के अंदर। आयुर्वेद की इंडस्ट्री उस समय $1 बिलियन थी, जिस समय 2004 में ये प्रचार कर रहे थे। वही 20 साल में 2024 में देखोगे $1 बिलियन से $10 बिलियन हो गई। लार्जर देन लाइफ इंपैक्ट लेकर के आया।